तो दोस्तों 14.1 प्रश्नावली देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो यहाँ पर अनुकूल घटना है ये और प्रतिकूल घटना है ये। अनुकूल घटना और प्रतिकूल घटना का योग होता है 1। तो ये हमारा एक आंसर है पहले रिक्त स्थान का। दूसरा देखेंगे, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो जो घटना घटित नहीं हो सकती वो है असंभव घटना। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। तो ये असंभव घटना। तीसरा देखेंगे, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 और ऐसी घटना कहलाती है निश्चित घटना। जिस घटना की प्रायिकता घटित होना निश्चित है, निश्चित घटना कहलाती है। चौथा रिक्त स्थान, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, वो होता है 1। लास्ट देखेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान, किसी घटना की प्रायिकता इतने से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती। तो ये यहाँ पर रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जब प्रयत्न किया जाए, यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे पहला और दूसरे में कहा गया है कि प्रयत्न करता है, यहाँ पर प्रयत्न करता है और यहाँ पर प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ करती भी है और नहीं भी चलती है। इसे उचित नहीं मान सकते हम, क्योंकि समान है यहाँ पर संभावना और ये प्रयत्न कर रहा है। अगर उसने चला ही दी है तो वो चलना प्रारंभ होगी या चलना प्रारंभ नहीं होगी, तब मानेंगे हम। लेकिन यहाँ पर प्रयत्न ही कर रहा है तो ये समप्रायिक नहीं है, परिणाम समप्रायिक नहीं है, समप्रायिक नहीं है। यहाँ पर भी प्रयत्न कर रहा है तो ये भी समप्रायिक नहीं है। तीसरा देखेंगे, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। तो ये यहाँ पर समप्रायिक, क्योंकि सत्य असत्य में केवल 2 ही परिणाम निकल सकते हैं, या तो सत्य आएगा या असत्य आएगा। तो ये यहाँ पर तीसरा है जो समप्रायिक है। लास्ट देखेंगे यहाँ पर चौथा जो कथन है, यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की। तो ये भी यहाँ पर जो घटना है ये हो ही, लड़का होगा या लड़की। तो ये भी यहाँ पर समप्रायिक घटना है। सीधी सीधी बात है, प्रयत्न करता है तो वहाँ पर समप्रायिक नहीं है। बाकी इनका परिणाम निश्चित है, या तो सत्य होगा या असत्य, या लड़का होगा या लड़की। तो ये यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन देख लिया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है कि या तो परिणाम चित्त आएगा या पट्ट आएगा, और 2 ही टीमें हैं यहाँ पर, 2 टीमें। तो यहाँ पर या तो चित्त आएगा या पट्ट आएगा। जो घटना होगी वो समप्रायिक होगी। तो समप्रायिक घटना की वजह से सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, समप्रायिक घटना होने की वजह से सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है। तो ये हमारा आंसर है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। चौथा प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो जो ऋणात्मक संख्या होती है वो प्रायिकता नहीं होती है। कहीं भी आपको इस प्रकार का विकल्प मिले जो ऋणात्मक देखे, उस पर टिक मार देना है कि ऋणात्मक जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये ऋणात्मक है, ये प्रायिकता नहीं हो सकती। चौथा प्रश्न हो गया। पाँचवा प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, यदि पीई यानी कि अनुकूल घटना है 0.05 तो ई नहीं, पी नहीं, यानी कि प्रतिकूल घटना की प्रायिकता क्या है। तो अनुकूल घटना और प्रतिकूल घटना इसका योग होता है 1। यहाँ पर मैं बता देता हूँ सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 5 को। अनुकूल घटना होती है पीई और प्रतिकूल घटना होती है पीई इस प्रकार की। तो अनुकूल घटना और प्रतिकूल घटना का योग होता है 1। तो अनुकूल घटना है 0.05 और
प्रतिकूल घटना हमें ज्ञात करना है, ई नहीं, तो पी ई नहीं बराबर में एक ज्यों कहते हैं यहाँ पर, तो पी ई नहीं, इसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो 1.00 लिख सकते हैं इसको, और ये प्लस के हैं बराबर के उस तरफ जाएंगे तो 0.05 माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर 0 में से 5 घटा तो 10 में से 5 घटा तो 5, 10 में से 1 घटा तो 9, 1 में से 1 तो 0। तो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता यानी कि प्रतिकूल प्रायिकता इस प्रकार आ जाएगी 0.95 या 95। ये हमारा आंसर आ जाएगा 5वें क्वेश्चन का। हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ हैं, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ हैं। मालिनी कोई लड़की है, बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है। तो यहाँ पर 6वें का पहला देखेंगे संतरे की महक वाली गोली, जबकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियाँ हैं, तो संतरे की महक वाली कहाँ से निकलेगी गोली, ये तो असंभव घटना है। तो यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0, पहले की 0 प्रायिकता। दूसरे में यहाँ पर नींबू की महक वाली गोलियाँ, तो सभी केवल नींबू की महक वाली गोलियाँ ही हैं थैले में, तो नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी। तो निश्चित घटना है ये, संतरे की तो निकल नहीं आएगी क्योंकि नींबू की महक वाली ही मीठी गोलियाँ हैं। तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, तो प्रायिकता हो जाएगी 1 यहाँ पर। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए 6वां क्वेश्चन के। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे अब। तो 7वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है, यानी कि प्रतिकूल घटना की प्रायिकता है 0.992। सूत्र होता है अनुकूल घटना पीई प्लस प्रतिकूल घटना पीई नहीं, इनका योग होता है 1। अनुकूल घटना और प्रतिकूल घटना का योग होता है 1। तो अनुकूल घटना हमें ज्ञात करना है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो अनुकूल घटना ये है। तो अनुकूल घटना हमें पीई ज्ञात करना है, प्लस पीई नहीं तो ना होने की प्रायिकता है 0.992 और बराबर में 1। अब यहाँ पर पीई बराबर 1, ये ज्यों कहते हूँ 1 में दशमलव लगा करके कितने भी 0 लगा सकते हैं हम। तो ये इस प्रकार हमने, इसमें 3 0 है तो इसमें 3 0 लगा दिए, प्लस के 0.992 को बराबर को उस तरफ भेज दिए तो माइनस के 0.992। तो यहाँ पर देखेंगे हम 1000 में से, अभी दोनों में दशमलव नहीं मानते हैं, 1000 में से 992 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर। अब दशमलव कितने अंक के बाद है 3 अंक के बाद, तो 1 अंक ये, दूसरा अंक ये, तीसरा अंक ये, 3 अंक के बाद दशमलव, फिर आगे 0 और। तो ये हो जाएगी यहाँ पर अनुकूल घटना यानी कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता क्या है 0.008। तो ये हमारा आंसर आ गया 7वें का। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अब हम यहाँ पर 8वां प्रश्न देखेंगे, एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं 5 काली गेंदें हैं, यानी कि लाल नहीं है, जो कि लाल नहीं है वो 5 गेंदें हैं, काली गेंदें मतलब कुल परिणाम हो जाएंगे 3 लाल गेंदें और 5 काली गेंदें, कुल परिणाम हो जाएंगी 8 गेंदें। अब यहाँ पर इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद निकाली जाती है थैले में से तो लाल हो, तो लाल होने की प्रायिकता यहाँ पर सर्वप्रथम निकालते हैं हम पहला ही। तो पीई बराबर, सूत्र यही दोनों में उपयोग करेंगे हम, सभी में उपयोग यही होगा प्रायिकता में। अनुकूल परिणाम है कितने, तो लाल गेंदें हैं 3 बटे कुल परिणाम कितना है 8, तो 3/8 हो जाएगी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। ये हमारा पहले का आंसर आ गया। दूसरा यहाँ पर लाल नहीं, तो लाल नहीं हो मतलब काली गेंद, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता यहाँ पर किस प्रकार आ जाएगी कि पीई बराबर, सूत्र देखेंगे हम अनुकूल परिणामों की संख्या, तो लाल नहीं है कितनी गेंद है 5 बटे कुल परिणामों की संख्या है 8। तो यहाँ पर लाल नहीं हो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/8। जब थैले में से गेंद या द्रक्षा निकाली जाती है तो गेंद लाल नहीं निकले, इसकी प्रायिकता है 5/8।
और जब थैले में से गेंद या द्रक्ष्य बिना देखे निकाले जाते हैं तो इसकी प्रायिकता है कि गेंद लाल हो 3/8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर अब। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न देखेंगे, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं तो 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे तो सफ़ेद कंचे 8, 4 हरे कंचे तो 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या द्रक्ष्य निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो। तो हरा कंचा नहीं है, तो ये हमने लिख लिया हरा कंचा नहीं है। कितने हरे हैं 4 और हरे कंचे नहीं है कितने 5, और जोड़ देंगे तो 13 हरे कंचे नहीं हैं, हरे कंचे हैं केवल 4 और कुल कंचे हैं 17। ये चीज़ें आप ध्यान देना, ये सूत्र में रखेंगे हम सभी तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो सूत्र होता है यहाँ पर प्रायिकता का अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे पहला ही, तो यहाँ पर लाल हो, तो लाल होने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। तो लाल कंचे कितने हैं 5, कुल परिणामों की संख्या कुल कंचे कितने हैं 17, तो 5/17 यहाँ पर लाल हो कंचे, इसकी प्रायिकता है ये। तो ये आ गया हमारा पहले का आंसर। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर, सफ़ेद है तो सफ़ेद हो, तो सफ़ेद होने के लिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। तो सफ़ेद कंचे कितने हैं 8 बटे कुल परिणाम या कुल कंचे कितने हैं 17, तो 8/17 ये हमारा आ गया सफ़ेद कंचे होने के लिए। तीसरा यहाँ पर क्या है प्रश्न, हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो इसकी प्रायिकता बराबर, जो हरे कंचे हैं 4 लेकिन हरे कंचे नहीं हैं कितने लाल और सफ़ेद, ये 13 कंचे हरे नहीं हैं। तो अनुकूल परिणाम हरे कंचे नहीं है 13 बटे कुल परिणाम है 17 जो कि कुल कंचे। तो ये हमारा आ गया प्रायिकता हरा नहीं है कंचा। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम 10वां क्वेश्चन ये देखेंगे, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100, 1 रुपये के 50 सिक्के तो 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के तो 2 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के तो 5 रुपये के 10 सिक्के। अब प्रश्न में क्या है कि 50 पैसे का होगा सिक्का, इसकी प्रायिकता बताइए, और 5 रुपये का नहीं होगा। तो 5 रुपये के नहीं होंगे कितने सिक्के, 5 रुपये के सिक्के हैं 10 और नहीं होंगे 5 रुपये के सिक्के बाकी हैं ये वाले। तो 100, 50 और 20 ये हैं 5 रुपये के सिक्के नहीं होंगे। तो 100, 50 और 20 170 होते हैं टोटल। कुल सिक्के देखेंगे यहाँ पर 50 पैसे के, 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के, तो कुल सिक्के हैं 180। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम और दोनों यहाँ पर, ये 50 पैसे का होगा इसकी प्रायिकता निकालेंगे और 5 रुपये का नहीं होगा इसकी प्रायिकता। तो सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता बराबर यहाँ पर पहले प्रायिकता इसकी निकालते हैं, 50 पैसे का होगा सिक्का, इसकी प्रायिकता। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है कितनी 100, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 100 बटे कुल परिणाम, कुल सिक्के हैं 180। तो यहाँ पर ये 100 बटे 180 आ गई हमारी प्रायिकता। यहाँ पर काट भी सकते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10/18 बचे। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर नीचे अगर हम 2 का भाग दे दें तो यहाँ पर 5/9 आ जाएगा हमारा आंसर। 2 पंचे 10, 2 नाम 18, ये प्रायिकता हमारी आ गई 50 पैसे का होगा। अब 5 रुपये का नहीं होगा इसकी प्रायिकता, तो 5 रुपये के नहीं होंगे सिक्के ये हैं 170, तो प्रायिकता बराबर 5 रुपये का नहीं होगा, इसकी कुल परिणाम है यहाँ पर 180 और अनुकूल परिणाम है 170। तो 5 रुपये का नहीं होगा, इसके अनुकूल परिणाम 170 हैं और बटे कुल परिणाम जो कुल सिक्के हैं वो 180 हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 17/18 हमारी प्रायिकता आ जाएगी 5 रुपये का नहीं होगा इसकी प्रायिकता। तो ये हमने 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, नोट कर लिए यहाँ पर ये 10वां क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 11वां प्रश्न यहाँ पर देखें, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियाँ हैं 5 और 8 मादा मछलियाँ हैं 8,
इनमें से एक मछली या दृक्ष उसे देने के लिए निकालता है। ये आकृति देखिए, इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो नर मछलियां हैं 5, मादा मछलियां हैं 8, तो कुल मछलियां हो जाएंगी 13। प्रायिकता का लगाएंगे सूत्र, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, तो मछली नर है, ये इसकी प्रायिकता बताना है, नर मछली निकलने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, तो नर मछली निकलने की प्रायिकता, तो नर मछलियों की संख्या 5 है, तो ये है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल मछलियां हैं 13, तो 5/13 हमारा आंसर आ जाएगा 11वें क्वेश्चन का। तो इसकी प्रायिकता ये है 5/13 कि निकाल ली गई मछली नर मछली होगी। तो ये हमने 11वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन 12 देखेंगे, ये संयोग के खेल में चांस का ये खेल है। इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर संख्याएं हैं। एक तीर को घुमाया जाता है, जो ये तीर है इसको इस प्रकार घुमाया जाता है, तो वो घूमते 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 किसी एक पर रुक जाएगा। तो यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। तो ये 4 हमें सॉल्व करना है 12वें के अंदर, 8 को इंगित करेगा। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कुल परिणाम कितने हैं। तो कुल परिणाम है 1 से लेकर के 8 तक, तो कुल परिणाम 8 हैं। तो कुल परिणाम लिख लिया हमने। तीर इंगित करेगा, तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो प्रायिकता का सूत्र लिख लेते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या तो है 8, अनुकूल परिणामों की संख्या और देखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने पूरी तैयारी कर ली है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर 8 को करेगा इंगित तीर, तो 8 को करेगा, तो 8 को कब करेगा यहाँ पर देखेंगे हम आकृति को। तो 8 को कब करेगा, तो 8 को करेगा तो इसका जो परिणाम है अनुकूल परिणाम वो केवल 1 है, क्योंकि केवल 8 यहाँ पर देखेंगे एक बार है। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या 8 को करेगा। तो 8 पर अनुकूल परिणाम है यहाँ पर 1 बटे कुल परिणामों की संख्या 8, तो 1/8 आ जाएगा यहाँ पर पहले का ये आंसर हमारा। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 4 5 6 7 8, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ हैं। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पर 6 संख्याएँ हैं, 3 4 5 6 7 8। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम है 6, कुल परिणाम है 8। यहाँ पर काट देंगे, 2 का भाग ऊपर नीचे देंगे, तो 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4 यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी इस दूसरे की। यहाँ पर तीसरा देखेंगे एक विषम संख्या को, तो यहाँ पर प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। तो विषम संख्या देखेंगे इसमें कितनी है 1 3 5 7, कितनी है 1 3 5 7, कितनी संख्याएं हैं ये 1 3 5 7, ये 4 संख्याएं हैं। तो विषम संख्या तो ये है 4, तो 4 हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या है 8, तो 4/8, यानी कि ऊपर नीचे 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 आ जाएगी हमारी प्रायिकता। एक विषम संख्या को तीर इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता 1/2 है। 9 से छोटी संख्या को करेगा इंगित तीर, तो प्रायिकता बराबर 9 से छोटी संख्या कितनी है यहाँ पर, 9 से छोटी संख्या सभी हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 संख्या है, तो 8 हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम भी यहाँ पर 8 ही हैं, तो 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा। तो 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता है यहाँ पर 1। तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देखेंगे। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पासे में फलक होता है 6, तो 6 संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के 6 तक, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 6। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता यहाँ पर ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या लिख ली हमने। फिर 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या। फिर एक विषम संख्या, तो यहाँ पर एक विषम संख्या, यहाँ पर इसकी पूरी तैयारी हमने कर ली है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो एक अभाज्य संख्या 5 पर कितनी फलकें होती है 6, 1 से लेकर के 6 तक। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता का सूत्र हमने लिख ही लिया है।
तो एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितनी है यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी संख्या है अभाज्य। तो जो एक होती है ना तो ये भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। 4 भी यहाँ पर भाज्य है, 6 भी यहाँ पर भाज्य है। 2, 3 और 5, जो संख्या 2, 3 और 5 है ये है यहाँ पर अभाज्य संख्या। तो इनकी संख्या कितनी है 3। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 6। तो यहाँ पर ऊपर नीचे कितने का भाग चला जाएगा 3 का, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 आ जाएगा हमारा यहाँ पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता। विकल्प में आपसे पूछा भी जा सकता है कि एक जो है भाज्य संख्या है या अभाज्य, तो ना तो ये भाज्य है ना अभाज्य है। तो यहाँ पर दूसरा देखेंगे ये, तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 के और 6 के बीच स्थित कोई संख्या कौन सी है 3, 4 और 5, कौन कौन सी है 3, 4 और 5, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, तो इनकी संख्या कितनी है 3, 1 2 3 संख्याएं हैं ये, और कुल परिणाम कितने हैं 6। ऊपर नीचे यहाँ पर भी 3 का भाग चलेगा, 3 एकम 1, 3 दूना 6, तो 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब यहाँ पर एक विषम संख्या, तो विषम संख्या देखेंगे 1 और 6 तक जो गिनती है यहाँ पर 5 के फलक, तो 1, 3, 5 विषम संख्या कौन कौन सी है 1, 3 और 5। तो यहाँ पर प्रायिकता बराबर कितने परिणाम है ये अनुकूल, तो अनुकूल है 3 और कुल परिणाम कितने हैं 6। तो यहाँ पर भी 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 यहाँ पर भी प्रायिकता आ जाएगी एक विषम संख्या की। जब 5 को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2। अभाज्य संख्या 2, 3, 5 है, इनकी संख्या 3 है तो 3 लिख दिया अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम है 6। इसी प्रकार यहाँ पर 2 और 6 के बीच कोई स्थित संख्या, तो 3, 2 और 6 के बीच 3, 4, 5 है, तो ये संख्याएँ हैं 3, कुल परिणाम है 6, तो 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगी विषम संख्या। तो 1, 3, 5 विषम संख्या होती है, 1 से लेकर 6 के बीच में जो 5 के फलक हैं, तो ये भी 3 संख्याएं हैं, 3 अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम है 6, तो 1/2 यहाँ पर भी प्रायिकता आ जाएगी। तो ये हमने 13वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम 14वां प्रश्न देखेंगे, 14.1 प्रश्नावली का। तो यहाँ पर 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। तो 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 52। यहाँ पर सूत्र होता है प्रायिकता का अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पर ताश की गड्डी से संबंधित कुछ मैं महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ये। तो ताश की गड्डी में होते हैं 52 पत्ते, जिसमें 4 रंग होते हैं। ध्यान देना आप, कितने रंग होते हैं 4 रंग होते हैं, 2 काले रंग होते हैं, 2 लाल रंग। तो जो पान के 13 पत्ते होते हैं ये होते हैं लाल, और ईंट के 13 पत्ते होते हैं ये होते हैं लाल। ये और ये होता है लाल रंग का, ध्यान देना आप। और ये हुक्म के 13 पत्ते और चिड़ी के 13 पत्ते ये होते हैं काले पत्ते। तो गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, पान के 13 पत्ते होते हैं जो कि लाल होते हैं, ईंट के 13 पत्ते होते हैं जो कि लाल होते हैं, और चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं। चिड़ी और हुक्म के होते हैं काले पत्ते, पान और ईंट के होते हैं लाल पत्ते। सभी पत्ते होते हैं 13-13, हुक्म, पान, ईंट, चिड़ी। ये बात आपने ध्यान दे ली। अब प्रत्येक रंग के 13 पत्तों में से, ये प्रत्येक रंग के 13 पत्तों में से इसका जो है इसके 13 पत्तों में एक इक्का होगा, एक बादशाह होगा, एक बेगम होगी, एक गुलाम होगा। एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। इन 13 पत्तों में एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। और इस पान के 13 पत्तों में भी एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। ईंट के 13 पत्तों में भी एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। इसी प्रकार चिड़ी के 13 पत्तों में भी एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम जो होते हैं ये कहलाते हैं फेस कार्ड या चेहरे वाले पत्ते। इनमें चेहरे बने रहते हैं बादशाह का, बेगम का और गुलाम। ये तीनों फेस कार्ड कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे ताश से संबंधित जो ये प्रायिकता है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे लाल रंग का बादशाह। तो यहाँ पर हम पेज को थोड़ा खिसका लेते हैं। अब यहाँ पर लाल रंग का बादशाह, तो यहाँ पर लाल रंग के पत्ते कौन कौन होते हैं, पान के 13 पत्ते और ईंट के 13 पत्ते। तो जो 13 पत्ते होते हैं इनमें एक इक्का, एक बादशाह। तो एक बादशाह होगा पान के 13 पत्तों में,
और एक बादशाह होगा ईंट के 13 पत्तों में, जो कि लाल होगा। लाल ये होगा बादशाह और लाल इसका भी बादशाह होगा। तो यहाँ पर प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम। तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? 2। यहाँ पर लिख देते हैं आपको। तो यहाँ पर 2 अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम है 52। ऊपर नीचे यहाँ पर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर नीचे 26, तो 1/26 आ जाएगा हमारा आंसर। लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता। अब यहाँ पर एक फेस कार्ड, तो फेस कार्ड इस गड्डी में कितने होंगे? देखेंगे बादशाह, बेगम और गुलाम फेस कार्ड वाले पत्ते होते हैं। तो बादशाह, बेगम और गुलाम इन 13 पत्तों में सभी में होंगे। इसमें भी 13 पत्तों में बादशाह, बेगम, गुलाम, इसमें भी बादशाह, बेगम, गुलाम, इसमें भी बादशाह, बेगम, गुलाम और चिड़ी में भी बादशाह, बेगम, गुलाम। तो 3 इसमें होंगे बादशाह, बेगम, गुलाम, 3 इसमें बादशाह, बेगम, गुलाम, 3 इसमें भी बादशाह, बेगम, गुलाम और तीनों बादशाह, बेगम, गुलाम इसमें भी होंगे। तो 3 3 6 3 9 3 12। तो यहाँ पर बादशाह, बेगम और गुलाम जो चेहरे वाले तस्वीर वाले पत्ते हैं वो 12 होंगे 52 पत्तों की गड्डी में। यहाँ पर प्रायिकता बराबर 12 होंगे फेस कार्ड के पत्ते, जो कि अनुकूल परिणाम है, और कुल परिणाम है यहाँ पर 52। यहाँ पर भाग देंगे ऊपर नीचे, 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 4 का भाग 52 में देंगे तो 13, तो 3/13 आ जाएगा हमारा आंसर। ये एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, इसकी प्रायिकता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि लाल रंग का तो पान भी होता है लाल और ईंट भी होता है लाल। तो जो तस्वीर वाला पत्ता, तो बादशाह, बेगम और गुलाम इसमें भी होंगे, पान में भी, और बादशाह, बेगम, गुलाम ईंट में भी होंगे। तो कुल 6 पत्ते होंगे लाल रंग के। तो यहाँ पर प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम है 6 और कुल परिणाम है 52 52। अब यहाँ पर 2 का भाग देंगे ऊपर नीचे, तो 2 तिया 6 और यहाँ पर 52 में 2 का भाग देंगे तो 26, 3/26 हमारी प्रायिकता आ जाएगी लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब पान का गुलाम, तो पान का गुलाम देखेंगे हम, तो यहाँ पर पान तो 13 पत्तों में एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम होता है। तो पान का गुलाम कहा है यहाँ पर, तो पान के 13 पत्तों में केवल एक गुलाम होगा। तो यहाँ पर प्रायिकता पान का गुलाम केवल एक होगा पूरी ताश की गड्डी में, और 52 है यहाँ पर कुल परिणाम। तो यहाँ पर 1/52 हमारी प्रायिकता आ जाएगी। पान का गुलाम कहा है, तो इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम सभी में होते हैं। तो पान में केवल एक ही गुलाम होगा, तो पान का गुलाम एक हो गया 52 पत्तों की गड्डी में, और कुल जो परिणाम है 52 है, तो 1/52 आ गया। अब हम यहाँ पर हुक्म का पत्ता देखेंगे। अगला जो यहाँ पर पूछा गया है इसमें हुक्म का पत्ता। तो यहाँ पर हुक्म का पत्ता, तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13। तो हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, प्रायिकता बराबर 13 हो जाएंगे हुक्म के पत्ते, जो कि अनुकूल परिणामों की संख्या है। कुल परिणाम होते हैं ताश की गड्डी के पत्ते, जो कि 52, तो 13/52। तो यहाँ पर 13 एकम 13, 13 चौके 52, तो 1/4 आ जाएगा हमारा हुक्म का पत्ता, इसकी प्रायिकता। एक ईंट की बेगम। अब यहाँ पर ईंट की बेगम देखेंगे, तो बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का देखेंगे, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम ये 13 पत्तों में सभी में होते हैं, हुक्म में, पान में, ईंट में और चिड़ी में। तो ईंट के देखेंगे इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो यहाँ पर कहा गया है ईंट की बेगम, तो एक बेगम, तो ईंट में केवल एक बेगम होगी, ईंट की एक बेगम होगी 52 पत्तों की गड्डी में। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 1 होगी बेगम 52 पत्तों की गड्डी में, और कुल परिणाम 52, तो ये हो जाएगी हमारी प्रायिकता एक ईंट की बेगम की। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन 14वां सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर 14.1 प्रश्नावली का प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर ये आप सब चीज़ें यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये और ये यहाँ पर
प्रश्न आप देख लीजिए, हमने ये 14वां प्रश्न सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 14.1 प्रश्नावली का 15वां प्रश्न देखेंगे। तो ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, ईंट से मतलब नहीं हमें यहाँ पर, कलर से मतलब नहीं है इस प्रश्न में। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और एक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। इनमें से फिर एक यादृच्छा पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। फिर दूसरा यहाँ पर जब नीचे सॉल्व करेंगे तो मैं समझाऊंगा। तो पहले इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो यहाँ पर दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और एक्का, तो ये 5 परिणाम है कुल। तो कुल परिणाम हो जाएंगे 5, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, एक्का। सूत्र होता है प्रायिकता का अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया पत्ता है वह बेगम है। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, तो बेगम। तो यहाँ पर निकाला गया पत्ता, तो बेगम यहाँ पर इनमें कितनी है, 1 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है और कुल परिणाम कितने हैं, 5। तो सूत्र के हिसाब से रख दिया हमने अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि बेगम है। तो बेगम केवल 1 ही है इसमें। तो 1 हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या हो गई 5। तो 1/5 हमारी प्रायिकता आ जाएगी। जब यादृच्छा पत्ता निकाला जाता है तो वो बेगम है, इसकी प्रायिकता है 1/5। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, यदि बेगम निकल आती है, ये बेगम निकल आई, फिर उसे अलग रख दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। फिर बचते हैं केवल 4 पत्ते। जब बेगम निकल आती है बाहर तब 4 पत्ते बचते हैं, दहला, गुलाम, बादशाह और एक्का। बेगम तो बाहर निकल ही आई है, दहला, गुलाम, बादशाह, एक्का, 4 पत्ते बचेंगे, कुल 4 परिणाम बचेंगे। फिर यहाँ पर कहा गया है कि एक और पत्ता निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता बताना है कि एक एक्का है, ए में एक एक्का है। तो प्रायिकता बराबर यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या 1 एक्का। तो अब इन कुल 4 परिणामों में एक्का देखेंगे तो एक्का कितना है, एक्का है यहाँ पर 1 बार, ये है केवल 1। तो अनुकूल परिणाम की हो जाएगी संख्या 1 और कुल परिणाम है यहाँ पर 4। तो 1/4 आ जाएगी। यहाँ पर बेगम निकल आती है बाहर, इसके बाद एक और अन्य पत्ता निकाला जाता है तो वो एक्का है, इसकी प्रायिकता है 1/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक बेगम है, बेगम बाहर निकल आती है, प्रश्न को देखेंगे दूसरी बार एक बार और। बेगम बाहर निकल आती है, उसे अलग रख दिया जाता है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक बेगम है। तो बेगम तो हमने पहले ही बाहर निकाल के रख ली है। अब यहाँ पर कहाँ है बेगम, दहला, गुलाम, बादशाह, एक्का है। बेगम तो यहाँ पर परिणामों में है ही नहीं। तो ये तो असंभव सी बात है कि बेगम पहले ही निकाल ली और 4 पत्ते बचे, फिर इनको फेंटा, फिर यहाँ पर एक पत्ता निकाला। तो बताइए कि वह पत्ता एक बेगम है, इसकी प्रायिकता। तो ये है असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। ये विकल्प में ही पूछा जा सकता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर लिख देते हैं असंभव घटना। तो ये हमने यहाँ पर 15वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है 14.1 का। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इस 15वें क्वेश्चन को। तो अब हम यहाँ पर 16वां प्रश्न देखेंगे। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। खराब पेन है 12 है, अच्छे पेन है 132। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर खराब पेन है 12 है, अच्छे पेन है 132 और अच्छा होने की प्रायिकता निकालना है निकाले गए पेन की। तो यहाँ पर कुल परिणाम 12 और 132 144। तो 144 जो पेन है कुल परिणाम है, उनमें से एक पेन निकाला जाता है और पेन अच्छा होने की प्रायिकता यहाँ पर निकालना है। तो प्रायिकता का सूत्र ये है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। जो अच्छा पेन होने की प्रायिकता निकालना है तो अच्छे पेनों की संख्या है 132। तो 132 हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणाम है 144। तो ऊपर नीचे हम 12 का भाग देंगे तो चला जाएगा। तो 12 एकम 12 एक बचा, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 2 बचा 24, 12 दूना 24। तो 12 का ऊपर नीचे भाग देंगे तो 11/12 हमारा आंसर आ जाएगा। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता है 11/12।
तो ये हमने यहाँ पर 16वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं। तो 20 बल्ब हैं यहाँ पर कुल, तो कुल परिणाम है 20। 4 बल्ब खराब हैं तो 4 बल्ब खराब हैं, और 20 हैं कुल बल्ब, तो 20 में 4 बल्ब जब खराब हैं तो अच्छे बल्ब होंगे 16। 16 और 4 कुल 20 हो जाएंगे। ये सूत्र है, ये प्रायिकता का अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पर एक बल्ब निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता बताना है कि यह बल्ब खराब है। बल्ब खराब है, इसकी प्रायिकता बताई, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर बल्ब खराब है, तो खराब है यहाँ पर 4 बल्ब, तो ये हो जाएगा 4 अनुकूल परिणामों की संख्या, और कुल परिणाम है 20। तो 4/20, ऊपर नीचे 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 1/5 आ जाएगी यहाँ पर प्रायिकता कि बल्ब खराब होगा जब एक बल्ब निकाला जाता है। अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे इसी का 17 का ही। तो मान लीजिए जो एक में बल्ब निकाला गया है वह खराब नहीं है। अब यहाँ पर जो बल्ब निकाला है उसमें से वो खराब नहीं है, और ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो खराब बल्ब हैं, यहाँ पर देखते जाइए, आपको ये प्रश्न गुमराह करने के लिए इस प्रकार घुमाया गया है। जो बल्ब निकाला जाता है वह खराब नहीं है, एक बल्ब इसमें निकाला जाता है वह खराब नहीं है, और ना ही इससे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो पहले थे कुल बल्ब 20, जब एक बल्ब निकाल लिया और दोबारा बल्बों के साथ मिलाया नहीं तो कुल बल्ब बचेंगे 19। तो यहाँ पर लिखते जाते हैं हम ये चीज़ें, कुल परिणाम या कुल बल्ब, इस प्रकार लिखते हैं हम कुल परिणाम। यहाँ पर पहले थे 20 लेकिन एक बल्ब यहाँ पर निकाल लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल परिणाम बचेंगे 19 कुल बल्ब। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो एक में निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं है, तो खराब बल्ब जब निकाला ही नहीं है तो वो खराब बल्ब 4 ही रहेंगे। अच्छे बल्ब में से एक निकला है, अच्छे बल्ब, जब खराब बल्ब में से नहीं निकला तो अच्छे में से ही निकला है वह, तो अच्छे बल्ब हैं 16 पहले, तो एक बल्ब निकाल लिया हमने तो ये 15 बचेंगे। तो अच्छे बल्ब बचे अब 15 और ख़राब बल्ब बचे अब 4, तो कुल बल्ब हो गए यहाँ पर 19। अब प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे हम। तो प्रायिकता का सूत्र लगाया हमने। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार ये और देख लेते हैं कि अब शेष बल्बों में से, तो शेष बल्ब बचे 19, यहाँ पर 19 शेष बल्ब बचे कुल परिणाम। तो 19 बल्बों में से एक बल्ब और निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। तो यहाँ पर खराब नहीं है, ये वाले हैं अच्छे वाले, यानी कि खराब नहीं है, यहाँ पर लिख ही देते हैं खराब नहीं है। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 15, खराब नहीं है कितने बल्ब 15, और कुल परिणाम है 19, तो 15/19 आ जाएगी हमारी प्रायिकता जब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा दूसरे का आंसर। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न 17वां प्रश्न सॉल्व कर लेना है। अब हम यहाँ पर 18वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर 18वां प्रश्न देखेंगे। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह डिस्क होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। तो यहाँ पर कुल जो पेटी में डिस्क है वो 90 हैं, तो 90 परिणाम हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या 1 से 90 तक हम पहले संख्याएं अंकित कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 से 90 तक ये हमने संख्याएं अंकित कर ली हैं। तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्याएं होंगी 190 के बीच में, 1 से 90 के बीच में 81 संख्याएं, 1 से 9 तक हैं 1 अंक की संख्याएं, फिर बाकी संख्याएं 2 अंक की हैं। तो 81 संख्याएं होंगी 2 अंकों की संख्याएं। तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या, इसके लिए प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता का सूत्र PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या है 81, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 81 और कुल परिणामों की संख्या है 90, तो 90। अब 9 नारे 81, ऊपर नीचे 9 का भाग दे देंगे, 9 9 नम्बर 81, 9 इधम 90, तो 9/10 आ जाएगा यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या, इसकी प्रायिकता। एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पर 1 से 90 तक देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होती हैं।
तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। तो ये है पूर्ण वर्ग संख्या। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। लेकिन 10 का वर्ग हो जाएगा 100, तो वो हो जाएगा 90 से ज़्यादा। तो ये है यहाँ पर कितनी संख्याएँ? पूर्ण वर्ग संख्या 9। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पर प्रायिकता बराबर कितनी संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 से 90 के बीच में 9 संख्याएं हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 9। कुल परिणाम है यहाँ पर 90। ऊपर नीचे 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 ही धाम 90, तो 1/10 आ जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। एक पूर्ण वर्ग संख्या इसकी प्रायिकता। अब यहाँ पर लास्ट में 5 से विभाज्य संख्या, तो यहाँ पर 1 से 90 तक देखेंगे तो 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस प्रकार 90 तक। तो ये कुल हैं 18 संख्याएं। तो 5 से विभाज्य 1 से 90 के बीच में 18 संख्याएं हैं। इनको गिन लेंगे आप 5 से लेकर 90 तक, 5, 10, 15, 20, 5 के पहाड़े में, तो 18 संख्याएं हैं। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या है 18 और कुल परिणाम है 90। 18 एकम 18, 18 पंच 90, तो 1/5 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 से विभाज्य संख्या इसकी प्रायिकता। तो ये हमने यहाँ पर 18वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो नोट कर लिया, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने 18वां क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब हम 19वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 19वां प्रश्न देखेंगे हम। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो इस प्रकार के अक्षर अंकित हैं यहाँ पर पासे में, A, B, C, D, E और A। तो A है यहाँ पर 2 बार, बाकी सब 1 बार है। इस पासे को 1 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, D प्राप्त हो। तो प्रायिकता हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल यहाँ पर कितने फलक है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल परिणाम हो जाएंगे 6। जब पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6 हैं। अब A प्राप्त हो, तो A प्राप्त होगा तो A देखेंगे कितनी बार है यहाँ पर, 1 और 1 2। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम है 2। तो प्रायिकता का सीधे सूत्र लगा देते हैं। प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम है 2 और कुल परिणाम है 6। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या सूत्र होता है, ऊपर नीचे 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहले का। दूसरा है D प्राप्त हो, तो यहाँ पर D देखेंगे कितनी बार है इसमें, केवल 1 बार है D। तो D प्राप्त होने की प्रायिकता इस प्रकार आ जाएगी। 1 है यहाँ पर अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या है यहाँ पर 6, तो 1/6 आ जाएगी यहाँ पर D प्राप्त हो इसकी प्रायिकता। तो ये यहाँ पर 19वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 20वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 20वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर जो ये आयताकार क्षेत्र बना हुआ है, इसमें एक पासे को यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। जो ये इस वृत्त का व्यास है वो है 1 मीटर। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी 1 मीटर की आधी, यानी कि 1 मीटर की आधी हो जाएगी त्रिज्या। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। प्रश्न कहा है एक पासे को इस आकृति में आयताकार क्षेत्र में, इस आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। कुल परिणामों की संख्या आयत का क्षेत्रफल हो जाएगी और अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहीं पर सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पर? लंबाई दी गई है 2, चौड़ाई दी गई है 3। तो यहाँ पर 2 तिया 6, तो ये 6 वर्ग मीटर यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई और r है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो पाई का गुणा 1 में होगा तो पाई, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो π/4 वर्ग मीटर ये आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमने यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करने की पूरी तैयारी कर ली है। इन चीज़ों को बस हमें नोट कर लेना है। यहाँ पर जो ये हमने निकाला है आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने कुल परिणामों की संख्या
ये होता है कुल परिणामों की संख्या, ये होगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आया हुआ है 6 वर्ग मीटर। और अनुकूल परिणाम है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आया हुआ है π/4 वर्ग मीटर। अब इस सूत्र में मान रख देंगे हम, तो PE बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या है, ये वृत्त के अंदर या दृश्य रूप से गिरता है, इसकी प्रायिकता बताना है हमें। गिराते हैं हम आयताकार भाग में, लेकिन वो इस वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या है यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि है π/4, फिर ये वाला बटे कुल परिणामों की संख्या है 6। तो यहाँ पर 6 के बटे में कुछ नहीं है, 1 माना। अब यहाँ पर देखेंगे आगे, तो PE बराबर π/4, संख्याओं को पलट देंगे तो ये नीचे की संख्याएं ऊपर पहुंच जाएंगी, तो ये संख्याएं पलट जाएंगी जब ऊपर ले जाएंगे हम। तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 6 नीचे। तो यहाँ पर पाई का गुणा 1 में तो पाई, और 4 का गुणा 6 में तो 24। तो यहाँ पर ये आ गई हमारी प्रायिकता। नहीं, ये इकाई मत यहाँ पर लिखना मीटर स्क्वायर, ये नहीं, प्रायिकता में केवल यही लिखना π/24। तो ये यहाँ पर नहीं लिखना आप, ये यहाँ पर बस लिखना। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप ये 20वां प्रश्न अच्छी तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर हम 21वां प्रश्न देखेंगे अब। तो 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। तो यहाँ पर कुल बॉल पेन कितने हैं, 144। तो कुल परिणाम 144 हो गए। 20 बॉल पेन खराब हैं, तो खराब पेन है 20। तो अच्छे पेन कितने होंगे, कुल पेनों में से खराब पेन घटा देंगे तो अच्छे पेन आ जाएंगे। 144 में से 20 घट जाएंगे खराब पेन, तो 124 अच्छे पेन आ जाएंगे। अब ये प्रायिकता का सूत्र, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रश्न में कहा है आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से एक यादृच्छिक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न को घुमाया गया है, तो आप वह पेन खरीदेंगे जो अच्छा हो, तो आप वह पेन खरीदेंगे जो अच्छा हो, तो अच्छा होने की प्रायिकता यहाँ पर निकालना है। और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे जो बुरा हो या ख़राब हो, ख़राब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, तो ख़राब पेन है जो आप वह खरीदना नहीं चाहेंगे, तो इसकी प्रायिकता निकालना है। तो जो अच्छा पेन है तो वो खरीदना चाहेंगे, तो प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे सीधा सीधा हम, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो आप वह पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, तो अच्छे पेनों की संख्या है 124 बटे कुल परिणामों की संख्या है 144। ऊपर नीचे 4 का भाग देंगे, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो 31 आ जाएगा। बटे यहाँ पर 14 है, तो 4 तिया 12, 2 बचा 24 हो गया, 4 छंग 24, तो 31/36 ये आ जाएगी हमारी प्रायिकता। आप वह पेन खरीदेंगे। अब आप वह पेन नहीं खरीदेंगे तो खराब पेन की प्रायिकता निकाल ली। यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया गया है, सीधा सीधा आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो खराब पेन है तो अनुकूल परिणाम है 20 बटे कुल परिणाम है 144। अब हम यहाँ पर ऊपर नीचे पहले 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे यहाँ पर कितने 2 7 14, 2 दूना 4 72, फिर 2 का भाग देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे 36। तो 5/36 ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप वह पेन खरीदना नहीं चाहेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे जो ख़राब पेन है। प्रश्न में कहा गया है, यहाँ पर देखेंगे, आप वह पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, तो आप वह पेन खरीदेंगे जो अच्छा हो, तो अच्छा की प्रायिकता निकाल ली हमने। ख़राब पेन आप नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे जो ख़राब पेन, तो ख़राब पेन की प्रायिकता निकाल ली हमने। तो 21वां प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर।